तवज्जो के साथ ये समात करें, ये दौलत की तस्बीह है, दौलत की तस्बीह। इसे पढ़ने वाला, इस वजीफे को करने वाला इंशाअल्लाह ताला कभी महरूम नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, दो टाइम पे ये तस्बीह करने वाले के घर में रिज़्क़ की बेबहा बरकतें आ जाएंगी, किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी, मुकद्दर खुल जाएंगे और उसकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। और ये रिज़्क़ सिर्फ उसकी ज़ात तक और उसकी ज़िंदगी तक नहीं, बल्कि अगर वो इस तस्बीह को मामूल बना लेगा अपनी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी इसको मामूल बना ले, पूरी ज़िंदगी ना छोड़े, ये ऐसा वजीफ़ा है, ऐसी तस्बीह है, पूरी ज़िंदगी इसको ना छोड़े, रिज़्क़ उसके पीछे नहीं हटेगा, रिज़्क़ उसको ढूंढेगा। जैसे मौत बंदे को ढूंढती है, ऐसे रिज़्क़ उसको ढूंढेगा। जो बंदा ये अमल करेगा, ये वजीफ़ा करेगा, रिज़्क़ उसको ढूंढेगा। क्या आप चाहते हैं कि रिज़्क़ आपको ढूंढे, दौलत आपको ढूंढे? आप जिधर जाए दौलत पीछे पीछे आए। वो पीछे पीछे कैसे चल के आएगी? जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफा करना है, ये तस्बीह करनी है, तो वो रिज़्क़ के बहाने बनेंगे। ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मैं अपने बंदों को ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता हूँ जहां का वो गुमान भी नहीं कर सकते, बेशक सोच भी नहीं सकते, उनके तसव्वुर से भी बाहर होता है। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है, आपके लिए इतने वसाइल और बहाने बन जाएंगे, वसाइल बन जाएंगे, बहाने बन जाएंगे। इधर से रिज़्क़, उधर से रिज़्क़, इधर से रिज़्क़। काम थोड़ा करेंगे, बरकतें ज्यादा आ जाएगी। एक बंदा सारा दिन काम करता है, उसको उतनी बरकत नहीं मिलती। एक बंदा थोड़ा सा काम करता है, उसको जनाब 10,000 दिहाड़ी का मिल जाता है एक दिन का। एक बंदा सारा दिन सड़कों पे पत्थर ढोता है, शाम को उसको 1000, 1500 रुपए, 2000 मिलते हैं। एक बंदा सारा दिन ईंटें उठाता है, लेकिन ये अमल ऐसा मजबूत है, भिखारी भी करे बादशाह बन जाएगा, रेडी वाला करे ताजर बन जाएगा, गरीब करे वो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। लेकिन इस वजीफे की बरकत ये जो मैंने बयान की है, ये थोड़ी है। आप इसको चलते फिरते करें, कोई जरूरत नहीं है कि आपने किसी जगह गोशा नशीन हो के वजीफा करना है। यह भी जरूरी नहीं है कि आप कब्रिस्तान में जाके किसी पुरानी कब्र में बैठ के वजीफा करें। यह भी जरूरी नहीं है कि इसको दरिया के किनारे या नहर के किनारे बैठ के करें। यह भी नहीं है कि पानी के तालाब में एक लात पे खड़े होके करें, एक लात पे खड़े होके करें, यह भी नहीं है। चलते फिरते बावजू फजर की नमाज पढ़े, चलते फिरते 2 तस्बीह पढ़ ले, सुभान अल्लाह। इशा की नमाज पढ़ ले, सोने से पहले पहले बिस्तर पे बैठ के पढ़ ले, मुसल्ले पे बैठ के पढ़ ले, जाए नमाज पे बैठ के पढ़ ले, मस्जिद के अंदर पढ़ ले, मस्जिद के बाहर पढ़ ले, घर में पढ़ ले, रास्ते में पढ़े, बाजार में पढ़े, छत पे पढ़े, नीचे पढ़े, बेसमेंट में पढ़े, जहां मर्जी पढ़ ले, 2 तस्बीह आपने पढ़ दी। कोई मुशक्कत नहीं, कोई मेहनत, सिर्फ अल्लाह के नाम की 2 तस्बीह पढ़ दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम की 2 तस्बीह, और ये तस्बीह इतनी अजीम शान है, मैं आपको बताऊं अब ये तस्बीह क्या है। अल्लाह करे आप इसी साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करें, मेरी दुआ है। आप जितने बैठे हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, दुनिया के सारे मुल्कों में, बहुत सारी पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह करे इसी साल आप सब मक्का शरीफ की जियारत करें, मदीना शरीफ की जियारत करें। जब खाना काबा शरीफ का तवाफ करेंगे ना, तो गिलाफे काबा के ऊपर देखना, एक नजर देखना सही आप। लाखों की तादाद में यही तस्बीह लिखी हुई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, लाखों की तादाद में पूरे गिलाफे काबा के ऊपर यही तस्बीह लिखी हुई है।
और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लफ्ज़ जो है ना, ये अल्फाज, ये ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं। हर बंदा पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है, मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। ये ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जुबान पर इतने हल्के हैं कि हर एक की जुबान पर आराम से जारी हो जाते हैं। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तराजू लग जाए, तकड़ी लग जाए, एक पलड़े में सारा जहान रख दिया जाए, आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर आसमान तक, फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, जो कुछ इसके दरमियान में है वो सारे का सारा तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और ये अल्लाह के दो नाम जो हैं, ये जो दो अल्फाज हैं इस तस्बीह के, इनको एक पलड़े में रख दे। ये मैं नहीं कह रहा, कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाने कैनात है, जाने जहाने कैनात है, जो मुहसने मखलूकात है और अल्लाह के प्यारे हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महबूब फरमा रहे हैं कि ये दो अल्फाज उस पलड़े में रख दो, एक पलड़े में दुनिया जहां जो कुछ है सारा उसमें रख दो, इस पलड़े का वजन फिर भी ज्यादा है। अब ये तस्बीह मैं आपको देने लगा हूं, आप इसको अपनी झोली, दिल की झोली में डाल लो, इस झोली में नहीं, दिल वाली झोली में डाल लो। आप दिल वाली झोली में आप डालेंगे, दिल से लगा लेंगे, आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। कल से नहीं, आज से शुरू कर दो। अभी तो आपने सोना है ना, तो आप सोने से पहले पहले दो तस्बीहें पढ़ दो। अब ये तस्बीह पढ़नी कैसे है, ये तवज्जो से आप सुने। बावजू रहना है, नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर से चाहे तो पहले पढ़ ले, चाहे तो बाद में पढ़ ले, खुली छुट्टी आपको। दो तस्बीह आप पढ़े, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो अल्फाज हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये दो जुमले हैं। सुब्हानल्लाह, सारे पढ़ लें, अल्लाह करे आपकी जुबान पे जारी हो जाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और इसकी सनद मदीना पाक से है, मदीने वाले लाजपाल ने इसकी सनद अता फरमाई है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये विर्द करना आप शुरू कर दो, दौलत आपके पीछे पीछे आ जाए। ये तस्बीह दौलत वाली है। गरीब है अमीर हो जाएगा, अमीर है खुशहाल और हो जाएगा, रईस हो जाएगा। रईस है तो पीछे गुर्बत की तरफ नहीं आएगा, बैक गेयर नहीं लगेगा उसको। यानी कि कई होते हैं ना बादशाहों से फकीर हो गए, इसके पास जो अल्लाह की नेमतें आ रही है वो आती रहेगी, तसलसल जारी रहेगा। और अगर गरीब है वो करेगा तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। अमीर है तो और बादशाह बन जाएगा। भिखारी है तो भिखारीपन से छुटकारा हो जाएगा, देने वाला बन जाएगा लोगों को। रेडी माल है तो ताजर बन जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके भी हालात इस तरह बदल जाए तो यार ये 10 मिनट का काम है। कितना काम है? 2 तस्बीह। अच्छा, अगर कोई 2 तस्बीह नहीं कर सकता, 1 तस्बीह सुबह कर ले, 1 तस्बीह शाम को कर ले। 2 तस्बीह अगर नहीं कर सकता तो 1 तस्बीह सुबह कर ले, 1 तस्बीह शाम को कर ले। इंशाल्लाह अपने हालात देख ले। वो बंदा जिसकी दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, फसल माड़ी हो जाती, कमजोर हो जाती है, हाँ जी, फसल लगाई है, दूसरों की वहां से अनाज निकल रहा है 100 मन, इसका निकल रहा है 20 मन,
ये इसको करा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत, फसल में भी बरकत फरमा देंगे। लेकिन अपनी फसलों से उशर भी निकाला करो, ज़कात भी दिया करो, उशर भी निकाला करो, सदका और खैरात भी किया करो। और अगर कोई दुकानदार है, दुकान नहीं चलती तो वो करे, दुकान चलनी शुरू हो जाएगी, गाहक कितने आएंगे, रश खत्म ही नहीं होगा, लाइनें लग जाएंगी गाहकों की इंशाअल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतना अजीम शान वजीफ़ा है, इतनी अजीम तस्बीह है कि आसमानों से लेकर ज़मीन तक जो कुछ इसके दरमियान में है वो सारा तराजू के एक पलड़े में रख दो, ये एक पलड़े में रख दो, इसकी ताकत ज़्यादा है। और जिस पर नबी पाक मोहर लगा दे, कोई दुनिया की ताकत है जो उसका इनकार कर सके? आपने आज से कौन कौन वादा करता है कि इसको शुरू कर दें? अच्छा, ये वजीफा और ये तस्बीह आपने आगे भी लोगों को बता दी। आप लोगों का भला करोगे, आपका भला अल्लाह की तरफ से और हो जाएगा। कर भला हो भला, होता है भले का भला, कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो लोगों की भलाई करता है अल्लाह उसकी घर बैठे भलाइयाँ कर देता है। तो जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरों के रास्ते में गड्ढा खोदता है, वो दूसरों का बुरा करता है, उसका बुरा हो ना हो, इसका अपना बुरा लाजमी हो जाता है। अब मैं इस हवाले से एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। एक बंदा था, उसने किसी के बेटे को नशे पे लगा दिया, किसी के बेटे को नशे पे लगा दिया, गलत काम पे लगा दिया। इसलिए लगाया कि इसका बच्चा आगे तरक्की ना कर सके, इसको इधर ही तबाह कर दो। अपने पल्ले से उसको नशा खिलाता रहा, पिलाता रहा, वो नशे पे पक्का लग गया। आजकल कई लोग दुश्मनी ऐसे करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसे करते हैं, या फिर किसी को तवीज़ डाल देते हैं, किसी के ऊपर जादू कर देते हैं, किसी के बारे में काला इल्म चला देते हैं। आज एक बहुत बड़े अलामा है पाकिस्तान के, वो बता रहे थे कि मैं ज़िंदगी के तकरीबन सन 70 तक, कहते मैंने दरसे निज़ामी किया, मैंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी। 1970-75 तक मैं नजर बद को मानता ही नहीं था। मैं कहता था नजर बद नहीं लगती, नजर बद कहाँ से आ गई? कहता फिर मैंने दौरा हदीस किया, दरसे निज़ामी किया, हदीस पाक की किताबों में मैंने नबी पाक का फरमान पढ़ा। सुभान अल्लाह। कई लोग ऐसे कहते हैं नजर की नहीं होनी, सानू की नहीं नजर होनी, तू की चीज़ है भाई, तू को बुला की है। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर भी जिसको लग जाए, आस वो पहाड़ पे चढ़ा हो जमीन पे ले आता है, नजर लग जाए। ऊंट को लग जाए हड्डी में चला जाता है ऊंट, यानी ज़िबा हो जाता है, और बंदे का सत्यानाश हो जाता है नजर बद से। तकदीर के मौतों के बाद अगर मौतों का कोई सिलसिला है तो वो नजर बद की वजह से है। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौतें तकदीर के बाद नजर बद की वजह से होगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो उसने उसको बुरे काम पे लगाया, नशे पे लगाया। उसका बेटा तो बेचारा बड़ी भयानक मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन जो लगाने वाला था उसका एक बेटा नहीं, उसके 2 बेटे नशे पे लग गए। उसके 2 बेटे नशे पे लग गए। जो नशे पे लगा चोरी पे लग गया, डकैती पे लग गया, जेबें काटने पे लग गया, गलत कामों पे लग गया। जब उसके 2 बेटे लगे तो एक दिन उसने किसी अल्लाह वाले की बात सुनी कि कर भला हो भला। हमारे चैनल से उसने ये लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है। हमारा चैनल जो पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल, अगर आप लोग भी इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आल वीडियोस जो है नई नई जो आती है वो आप तक बासानी पहुंचती रहे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों का भी भला हो, लोगों तक पहुँचाए। तो कहता है कि मैंने आपके चैनल पे कर भला हो भला अंत भले का भला, तो मेरा ज़हन में ये बात आ गई। कहता है मैंने देखा कि मैंने उसी बच्चे को जिसको नशे पे लगाया था, उस पर तो पता नहीं क्या उसकी वालदा की दुआएं, वालिद की दुआएं, किसी अल्लाह वाले की दुआएं आप जैसे की, तो वो बच्चा वापस हो गया। पर मैंने भी दिल में ठान ली कि आज के बाद किसी का बुरा नहीं करूँगा। कहता है मैंने तहैया किया,
अल्लाह की करम नवाजी हुई, दोनों बच्चे मेरे ठीक हो गए। और मैंने आपका वजीफा करना शुरू किया, मैं पढ़ पढ़ के उनको फूंकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, मेरे बच्चे भी ठीक हो गए। और आज के बाद मैंने इरादा कर लिया कि हर एक का भला करना है। आप भी भले की नियत कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर फरमाए। इस तस्बीह को छोड़ना नहीं, इंशाअल्लाह रिज़्क आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा इंशाअल्लाह।